जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ जीडीपी के बारे में। दुनिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी 7.4 अभी जीडीपी बढ़ रहा है भारत की। दुनिया में भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। तो हम पूरी जानकारी जीडीपी की बताएंगे और गरीबी और अमीरी की भी विश्लेषण करेंगे। बात ये मान लीजिए कि भारत की जीडीपी अभी 7.4 है। 2027 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। 5वां स्थान बिहार का है, लेकिन बिहार प्रगति की ओर जा रहा है। तो भारत की ये 5 सबसे गरीबी स्टेट है। भारत 1 अरब 43 करोड़ की जनसंख्या, जो चाइना को पछाड़ के भारत में पहले मोदी बाबा पहले 40 करोड़ गरीबी था। 21.8% गरीबी था, जो 8% रह गया है। तो 20 करोड़ अभी भी भारत में गरीब रेखा के नीचे है। एसएसटी मानदंड भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी माना जाता है। तो हम बात करेंगे 32 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत ये फैला हुआ देश है। दुनिया का 7वां क्षेत्रफल देश है, 7वां क्षेत्रफल में बड़ा है। रसिया पहला स्थान है, सबको पता है। दुनिया में सबसे अमीर देश की लिस्ट करेंगे, न्यूयॉर्क जो पहला स्थान ग्रहण किया है। अब हम जीडीपी की गणना करेंगे। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी से पहले होता क्या है? जीडीपी अगर आपकी बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, मार्केट में सामान आएगा, निवेश बढ़ेगा, उसके बाद रोजगार बढ़ेगा और उसके बाद सामान सब भी सस्ता होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी और काफ़ी आप धनवान हो जाएंगे। जीडीपी से ये फ़ायदा होता है। और हम बात करेंगे कि भारत की जीडीपी सबसे ज़्यादा आखिर है कहाँ? मुंबई, जो भारत की सपनों का शहर कहा जाता है, आर्थिक राजधानी है। 310 बिलियन सबसे ज़्यादा जीडीपी, एक दुनिया में 21वां स्थान है इसका। और भारत में पहला स्थान दिल्ली का 36वां स्थान। तो जीडीपी सबसे ज़्यादा 26 शहर मतलब 26 स्टेट के बराबर है मुंबई। अभी जीडीपी में 310 बिलियन है। वहाँ की जीडीपी कहाँ कहाँ से आती है, हम इसकी गणना करेंगे। सेकंड दिल्ली का है 293 बिलियन जीडीपी। उसके बाद हम बेंगलोर की बात, उसके बाद कलकत्ता 150 बिलियन, जिसे टैलेंट का हब माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे बेंगलोर की, जो आईटी का सबसे बड़ा हब है। और उसके बाद तमिलनाडु 78.6। तो बात हम करेंगे पहले दिल्ली और मुंबई की। तो मुंबई, जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एचडीएफसी बैंक वहां पे है। और वहां पे क्या बोलते हैं कि भारत की मतलब एक्सपोर्ट आप जानते हैं, कस्टम एक्सपोर्ट जानते हैं। 60% वहाँ जीडीपी आता है। इनकम टैक्स से भी काफ़ी आता है। और बात करेंगे वहाँ पे बॉलीवुड है, उसके बाद निफ्टी भी है, एचडीएफसी बैंक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बड़ी बड़ी एनएससी मतलब म्यूचुअल फंड, और उसके बाद गन्ना, उसके बाद सोयाबीन, मतलब वहाँ एग्रीकल्चर से भी काफ़ी जीडीपी आता है। सर्विस टैक्स और इंडस्ट्री से भी काफ़ी जीडीपी आता है। सिद्धिविनायक मंदिर बहुत प्रसिद्ध भी है और काफ़ी संस्कृत से भी जाना जाता है। अब हम दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली जो 293 बिलियन डॉलर है इसकी, मतलब यहाँ छोटे मार्केट जो आप कहते हैं कि यहाँ खुदरा बाजार, यहाँ काफ़ी। और उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे इस्कॉन मंदिर है, जैसे कि लाल किला है, इंडिया गेट है। तो बड़ी बड़ी जो मतलब मंदिर से भी काफ़ी। उसके बाद यहाँ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और उसके बाद सर्विस टैक्स, यहाँ इस सब से काफ़ी जीडीपी है। यहाँ संस्कृत से जाना जाता है। भोजनालय से भी पुराना जो इंद्रप्रस्थ इसको बनाया, मतलब पांडव ने बनाया था, जो बाद में इंद्रप्रस्थ खांडवप्रस्थ था, जो बाद में इंद्रप्रस्थ हुआ। अभी अंग्रेज ने इसको दिल्ली कर दिया। भारत की पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन और ये इंग्लैंड के टाइम में बहुत फूला करता था, लेकिन उसकी राजनीतिक कारण दिल्ली हो गया बाद में आके। वैसे भी वो एकाध में था, सही है। दिल्ली की राजधानी ठीक है। तो यहाँ की संस्कृत से भी जाना जाता है। भोजनालय उत्तम है, सर्विस टैक्स
और एग्रीकल्चर से भी इसके जीडीपी काफ़ी है। तो दोस्तों, अगर भारत में हमारे हिसाब से और भी दुनिया के अंदर मतलब ज़्यादा निवेश किया जाए, ज़्यादा भारत और भी दुगुना निवेश किया जाए, मतलब दोस्ती किया जाए सभी से, और भारत में जॉब की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मोदी बाबा को इस पर विचार करना चाहिए। और पॉपुलेशन कंट्रोल, भारत की सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन कंट्रोल। और उसके बाद भारत का दूसरा जो प्रॉब्लम है कि 40 आदमी का एक आदमी रुपया रखता है, तो ये भ्रष्टाचार, 40 आदमी की 1 रुपया रखता है। दूसरा पॉपुलेशन जो बहुत बड़ी समस्या है, जो मतलब डेली 22,000 ही मृत्यु होता है, 22,500, 68,500 बच्चा पैदा लेता है। तो ये चीज़ कंट्रोल, जीडीपी और बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी नौकरी पैदा करनी पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ मतलब आप ठीक है दूसरे भी कंपनी को लाइए, लेकिन यहाँ की भी कंपनी को थोड़ा कुछ मतलब चांस दीजिए यहाँ कंपनी। और दूसरी बात, यहाँ जो पहले फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप है, तो यहाँ क्यों नहीं बनाता है, इस पर भी विचार करना चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहिए। तो जीडीपी के हिसाब से तो यहाँ की व्यापार को भी थोड़ा मोदी बाबा कुछ देना चाहिए, और व्यापार भी दुगुना करना चाहिए विदेशों के साथ भी, और थोड़ी पॉपुलेशन कम कीजिए और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।